नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोंडापुर में बोटानिकल पार्क का आगाज, सरसब्ज व शादाब माहौल बनाने के लिए अवाम का ताउन जरूरी, केटीआर का खिताब। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 34% तहफुजात फराहम करने हुकूमत पाबंद। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के फैसले पर काबीनी ज़ेली कमेटी का जायजा इजलास। तहफुजात पर हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं। पसमानदा तबकात को आबादी के तनासुब से तहफुजात फराहम करने उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा। मोबाइल फोन पर बात करते और रॉन्ग साइड बाइक चलाने का भयानक अंजाम। बहादुरपुरे में दिलखराज सड़क हादसा, मुतासरा शख्स दिमागी तौर पर फौत। और एसबीआई खातेदारों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपयों का झांसा देने वाले 30 अफराद गिरफ्तार, साबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कोंडापुर में बोटानिकल पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस पार्क पर 5 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। 12 एकड़ पर फैले इस पार्क में तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। रियासती वजीर जंगलात जोगू रमना भी इस मौके पर मौजूद थे। केटीआर ने अपने खिताब में कहा कि शहरों में सरसब्ज व शादाब माहौल बनाने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। उनका कहना था कि माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। केटीआर ने हर शहरी को हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर जोर दिया। शहर की तेज़ी से तरक्की से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। आलूदगी फैलाने वाली सनतों को आउटर रिंग रोड के बाहर मुंतकिल किया जाएगा। हैदराबाद में मौजूद 185 झीलों के जिमला 40 झीलों की सफाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 3300 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार भी हो रही है। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 34% से कम तहफुजात कबूल न करने काबीनी ज़ेली कमेटी में करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला की हिदायत पर वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्ण राव की क़यादत में सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। पंचायत की मियाद खत्म होने के बाद स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करने का फैसला काबीना में लिया जाएगा। बीसी की मरदमशुमारी में हाई कोर्ट के फैसले पर किस तरह पेशरफ की जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासती वज़रा ईटेला राजेंद्र, केटी रामाराव, टी नागेश्वर राव, हरीश राव, इंदिरा किरण रेड्डी और जोगू रमना ने शिरकत की। दूसरी तरफ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीसी तहफुजात के मामले में हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि स्वप्ना रेड्डी कौन है वो नहीं जानते, वो सदर कांग्रेस हैं ये वो जानते हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पसमानदा तबकात की आबादी के मुताबिक तहफुजात फराहम करती आई है। हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर बीसी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा रही है। असम्बली में अपोजिशन को बाहर करते हुए बिल मंजूर किया गया। उस वक्त हमने पंचायत एक्ट को कबूल नहीं किया था। इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। दूसरी तरफ कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर नाअहल और ना तजुर्बेकार वजीर आला हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 2013 में तहफुजात के मसले पर ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल दरख्वास्त दाखिल करते हुए पसमानदा तबकात को 34% तहफुजात फराहम किए थे। केसीआर ने उस तजुर्बे से भी सबक नहीं लिया। अपोजिशन को ऐवान से बाहर करते हुए एक्ट मंजूर किया गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से हुकूमत को सरजनिश का सामना करना पड़ा।
मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने से पहले केसीआर को कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। इस मौके पर रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सिर्फ 61% तहफुजात की तशहीर की है। नए एक्ट में 73 और 74 कानून को नजरअंदाज करते हुए नया एक्ट तैयार किया गया। वजीर आला को बीसी से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। रियासत में जुमेरात को इंजीनियर्स डे मनाया गया। अली नवाज जंग बहादुर मरहूम के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खरपूर खराज पेश किया गया। जलसुदा में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि हर इंजीनियर को रियासत की तरक्की के लिए पाबंद अहद होना चाहिए। हैदराबाद दक्कन के मायनाज इंजीनियर अली नवाज जंग बहादुर का यौम पैदाइश था। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में अली नवाज जंग की खिदमात को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद उनकी यौम पैदाइश 11 जुलाई को इंजीनियर डे के तौर पर मनाई जाती है। अली नवाज जंग ने निज़ाम दौर हुकूमत में चीफ इंजीनियर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी। हैदराबाद दक्कन में कई इमारतों और प्रोजेक्ट का सहरा भी अली नवाज जंग के सर जाता है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तामीर में भी अली नवाज जंग का ही रोल रहा। गोदावरी और मांझिरा नदी पर पुलों की तामीर में भी अली नवाज जंग का रोल रहा। वजीर सयाहत चंदूलाल अजमेरा ने कहा कि 3 अक्टूबर से ताज कृष्णा होटल में बैनुल-अक़वामी ग्लोबल वाटर कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। यह कॉन्फ्रेंस 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। चंदूलाल अजमेरा ने बताया कि आबादी में इजाफे को देखते हुए अजनास की पैदावार के साथ साथ पानी में इजाफा होना चाहिए। इसके लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। 4 रोज चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद इस प्रोग्राम का मरकज बन चुका है। इस मौके पर रियासती वजीर ने रियासती आर्ट गैलरी की मुख्तसर फिल्म की नुमाइश का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि सिद्दीपेट की मशहूर गोलम्मा साड़ी को तमाम गोलकुंडा शोरूम्स में रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर हरीश राव और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के साथ सिद्दीपेट और दुबाक के बुनकरों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में केटीआर ने कहा कि बुनकरों की तरक्की के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। इस मौके पर बदकमा त्यौहार में तकसीम की जाने वाली साड़ियों का मुशाहिदा किया गया और उसके बारे में तफसीलात हासिल की गई। टेक्सटाइल ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों और अहम शख्सियतों पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का अहम इजलास जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, बिलखुसूस मुसलमानों की शरीयत को ख़त्म करने हुकूमत की कोशिशों पर तशवीश का इजहार करते हुए मिली इत्तेहाद के जरिए उन कोशिशों को नाकाम बनाने का अज़्म किया। फोरम के सदर मौलवी रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की। मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार की क़िराअत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना तकी रज़ा आबिदी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, फोरम के मोतमद मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना इकराम पाशा, डॉक्टर मुश्ताक, मौलाना जमालुर रहमान मुफ्ताही, उमर शफीक, मौलाना सैयद ज़फ़र अहमद जलील हुस्सामी, मौलाना सैयद फजलुल्लाह कादरी और दूसरे शुरका ने शिरकत की। फोरम ने सारे अजला में अपनी शाखें कायम करने और इस्लाह माशरा मुहिम के लिए मुख्तलिफ मसाजिद व मकामात पर जल्द से मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ कौमी बेदारी शऊर मुहिम चलाने का भी ऐलान किया गया। मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक को यकीनी बनाने एक लाह अमल तैयार किया गया। स्कूल जाने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को हादसात से पाक रखना हुकूमत, समाज, स्कूल इंतज़ामिया, वालिदैन, ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी है। इस उन्वान पर रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। ज़िला कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा ने कहा कि बच्चों को स्कूल ले जाने बस, ऑटोस, टू व्हीलर्स व दूसरी सवारियों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखते हुए किस तरह उन्हें स्कूल भेजा जाए, इस पर तमाम मुताल्लिक़ अफराद को मदऊ करके उन्हें वाकिफ करवाया गया। कलेक्टर ने बताया कि ऑटोस में मुखर्ररा गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को बिठाना खतरनाक है। टू व्हीलर पर बच्चों को छोड़ने वाले वालिदैन हेलमेट का इस्तेमाल करें।
स्कूल बस के लिए भी रहनुमाना खतूत वज़े किए गए हैं। स्कूल इंतजामिया, तलबा, औलिया तलबा, ऑटोज़, बस ड्राइवर्स, असातिज़ा व दीगर अफराद को इस प्रोग्राम की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनकी सलामती बाहिफाजत उन्हें स्कूल पहुंचाना, घर वापस लाना किसी एक की नहीं बल्कि तमाम मुतल्लिक़ा अफराद की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस व दूसरे आला सिविल व पुलिस अहदेदार भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। पर हमारे हैदराबाद में काफ़ी बड़े पैमाद में 3 व्हीलर और 2 व्हीलर हैं, जिसकी वजह से काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी बच्चों को स्कूल में छोड़ें, एक तो जो भी अम्मी या अब्बू चला रहे हैं वो हेलमेट पहने, और इसीलिए उसकी वजह से ये ख़तरनाक जो हादसे हैं वो नहीं होंगे। इसमें जितनी जिम्मेदारी हमारी प्रभुत्व यंत्रांगन की है, उतनी ही जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की और जो भी अम्मी अब्बू हैं उनकी भी हैं। तो ये ओवरलोडिंग ऑफ ऑटो अगर ये ना हो, काफ़ी हद तक जो हादसे हैं वो कम हो सकते हैं। और अपने आप को बच्चों की जो सेफ्टी में हर एक को जिम्मेदारी लेनी है, यही मेन मुद्दा है, ताकि हमारे बच्चे बहुत हिफाजत से स्कूल जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें और बिल्कुल हिफाजत से वापस आएं। परी पूर्णानंद स्वामी को शहर बदर करने के हुकूमत के फैसले पर बीजेपी ने शदीद मजम्मत की है। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि एक साजिश के तहत परी पूर्णानंद स्वामी पर इल्जामात लगाते हुए उन्हें शहर बदर किया गया। अगर इश्तियालंगेजी की वजह से उन्हें शहर बदर किया गया तो फिर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों शहर बदर नहीं किया गया। उनका कहना था कि स्वामी को शहर बदर करना तमाम हिंदुओं को शहर बदर करने के बराबर है। స్వామీజీ తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చడానికి శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా ధర్మాగ్రహ పాదయాత్ర తలపెడితే మొదట పోలీసులు అనుమతిచ్చి ఆ తర్వాత వారిని గృహ నిర్బంధం చేసి చివరికి నగర బహిష్కరణ పూనుకోవడం అంటే ప్రభుత్వం యొక్క నిరంకుశ ధోరణికి ఇది పరాకాష్ట। స్వామీజీ తన మత విశ్వాసాలపై మాట్లాడేందుకు ప్రజాస్వామికంగా पत्थरगट्टी बलदी डिवीजन में आबी मसाइल की अदम यकसुई, मंजूर शुदा कामों के आगाज में ताखीर और वाटर वर्क्स के अहदेदारों की लापरवाही पर रुकन बलदिया सुहेल खादरी और मजलिसी कारकुनों ने वाटर वर्क्स के इलाकाई दफ्तर पर धरना दिया। काफ़ी देर तक चलने वाला यह एहतजाज आला अहदेदारों के तयक़ुन पर इख्तिताम को पहुंचा। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शालीबंडा बलदी डिवीजन का मुतालिका रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा दौरा किया। बलदी व बरखी वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ उन्होंने शालीबंडे के मुख्तलिफ महकमे जात का यानी कि इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। दौरों के दौरान रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने भी शालीबंडा नई सड़क पर बाज़ मसाइल की निशानदही की। रुकन असम्बली के साथ मौजूद अहदेदारों को फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। इसके अलावा रुकन बलदिया ने अपने डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाए जा रहे तरक्याती कामों की तफसीलात और ज़ेर तातुल कामों से भी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। उसके मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स को पाबंद किया गया है कि जल्द से जल्द तकमील करें ताकि 15 अगस्त से पहले हम उसको तैयार कर ले। तो 15 अगस्त के मौके पर नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह करेंगे और मुकामी लोग उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। ऐसे ही चंद और बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल है जो हल तलब है, कुछ काम मंजूर हो गया है। इंशाअल्लाह अनक़रीब सदर मजलिस नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब उन तमाम तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे जो शालीबंडा डिवीज़न के हैं। उसके बाद दौरा भी करेंगे और पब्लिक से राबते में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह अभी भी राबते में है। अवाम की मुश्किलात को जैसी शिकायत मिलती है उसको यकसुई के लिए फौरी पहुँचकर उनकी शिकायत को दूर की जाती है। हमारे इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन कारकुना भी काफ़ी ज़्यादा में इस दौरे में शरीक है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑफिसरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।
निजामाबाद के उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान मुकर्रना से मुलाकात करते हुए उर्दू असातिज़ा की 526 मखलूआत याददों पर से तहफ़्फ़ुज़ात हटाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने बताया कि 526 जायदादों को SC, ST, BC, A, C और D के लिए मखलूआ रखा गया है, जबकि इस जुमरे में उम्मीदवार ही दस्तयाब नहीं हैं। एसोसिएशन का कहना था कि मज़कूरा जायदादों पर से तहफ़्फ़ुज़ात की शर्त हटाते हुए उसे ओपन जुमरे में रखा जाए ताकि अहल उम्मीदवारों को मुलाजमत हासिल हो सके। मजलिसी अरकान मुकर्रना जाफर हसन मेराज और अमीनुल हसन जाफरी ने इस सिलसिले में कायद मजलिस अकबर ओवैसी को वाकिफ करवाने का तयक़ुन दिया ताकि इसे हुकूमत से रुजू किया जा सके। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने गोलकुंडा और नानल नगर डिवीजन के इलाके जात इब्राहिम बाग, रेती गली, रेशम बाग के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की। अहदेदारों ने सड़कों, ड्रेनेज, कचरा और मलबा उठाने के कामों में तसाहुल से काम लिया है। अलावाजी महकमे आबरसानी की तरफ से मंजूरा ड्रेनेज लाइन की पाइपलाइन के कामों को ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। संगारेड्डी पुलिस के एसपी चंद्रशेखर की निगरानी में जहीराबाद की हम्माल कॉलोनी में तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी मुहिम में डीएसपी जहीराबाद एन रवि, जहीराबाद सब डिवीजन के पुलिस अहदेदारों और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी लेते हुए 40 बाइक्स और 20 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया। एसपी चंद्रशेखर ने मकीनों को मशवरा दिया कि वो किसी को बगैर आधार कार्ड के मकान किराए पर न दें, क्योंकि यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र के रहने वालों की काबिल लिहाज तादाद रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि तलाशी मुहिम के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। इधर डीसीपी शमशाबाद पुलिस पद्मजा की निगरानी में बापू रेड्डी नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने एक कार, 49 मोटरसाइकिलें और 3 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया जिनके दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने इस सिलसिले में 15 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया है। तलाशी मुहिम में करीब 200 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में एक नौजवान हादसे का शिकार होने के बाद दिमागी तौर पर फौत हो चुका है। ड्राइविंग और राइडिंग के दौरान मुसलसल सेलफोन पर बातचीत न करने के लिए शऊर बेदार किया जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी सेलफोन पर बात करते हुए ड्राइविंग और राइडिंग जारी है। इसी वजह से एक नौजवान हादसे का शिकार हो गया। बहादुरपुरा नाले के पास 35 साल शख्स पहले रॉन्ग साइड जा रहा था। सेलफोन पर बात भी हो रही थी, सर पर हेलमेट भी नहीं थी। आज जब वो आगे बढ़ा तो मुखालिफिन से आने वाली दूसरी बाइक से टकरा गया। मुकाम वाक़े पर ही वो गिर पड़ा। जब उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया तो दिमागी तौर पर वो नौजवान फौत हो चुका था। मुतासरा नौजवान की शिनाख्त ख्वाजा मोइन की हैसियत से की गई है। इस वाक़े का CCTV मंजर भी सामने आया है। ये वो मंजर है जिसे देखकर दूसरों को सबक लेना चाहिए ताकि वो ड्राइविंग के दौरान सेलफोन पर बात करने से बाज रहें। ट्रैफिक कवायद की पाबंदी जान बचा सकती है, इसलिए ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी हर किसी को करनी चाहिए। साबरबाद पुलिस ने SBI के 2000 खातेदारों के क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपयों का चूना लगाने के इल्जाम में 30 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस संजार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने SBI असिस्टेंट मैनेजर कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें नामालूम अफराद ने SBI के खातेदारों को फ़ोन करके अपने आप को SBI क्रेडिट कार्ड्स डिवीजन के मुलाजिम जाहिर कर रहे थे। उनका कहना था कि मुलजिमीन ने मज़कूरा खातेदारों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए तोहफे और तहफ़ी भेजा करते थे।
पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर, CPU, 15 मोबाइल फोन, 5 चेक्स, 1 कार, 80 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा दूसरे दस्तावेजात जब्त किए हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो फोन पर किसी से भी अपने क्रेडिट कार्ड की तफसीलात शेयर न करें। कामाटीपुरा पुलिस हदूद में खातून की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। मुतवफ़िया 25 साला सबा बेगम की लाश घर में पाई गई। सबा बेगम के ससुराल वालों ने बताया कि मुतवफ़िया ने खुदकुशी की है, लेकिन सबा के वालिद मोहम्मद यूनुस ने अपनी बेटी की मौत पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने सबा के ससुराल रिश्तेदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। कामाटीपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से सबा बेगम की मौत की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। मगलपुरे के साकिन रेहान खां फर्जन मोमिन खां मरहूम का मुख्तसर सी अलालत के बायस इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात को बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन अहाते दरगाह अब्दुल्ला शाह खातरी शालीबंडा अमल में आएगी। मरहूम हमीद खां, दावर खां और सौलत खां के भाई थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोंडापुर में बोटानिकल पार्क का आगाज, सरसब्जो शादाब माहौल बनाने के लिए अवाम का ताउन जरूरी, KTR का खिताब। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने हुकूमत पाबंद। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के फैसले पर काबीनी ज़ेली कमेटी का जायजा इजलास। तहफ़्फ़ुज़ात पर हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं। पसमानदा तबकात को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा। मोबाइल फोन पर बात करते और रॉन्ग साइड बाइक चलाने का भयानक अंजाम। बहादुरपुरे में दिलखराज सड़क हादसा, मुतासरा शख्स दिमागी तौर पर फौत। और SBI खातेदारों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपयों का झांसा देने वाले 30 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।